थैंक यू अजीत सर। तो मन के वो जोहार और आज के दिन हमरे जेके थोड़ी रही सुंदरगढ़ में प्लान पे रही अजीत सर और फादर इग्नैट कि हम भी गोटे कल्चरल फोरम रखा जेकर में हमरे कहानी गीत बुझुए लोक कथा हमार 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 आदिवासी जनजातीय लोक के लोक कथा सो नाटक गाना जितना सब है उस सब के लेके हमने गोटे डिस्कशन निहोल गोटे कथा वाला सेशन रखा होल बहुत माथे ई हमने के भेटाव है तारेक लगिन और ई दिन के शुरू करे के लगिन मुके सुजोग देना है अजित सर होल ई जन हमार टॉक सेशन क्या निहाल हमरे जेके कहा कहानी सुनाए एक तरीका के पुरना पुरना समय को गोटे चलन रहे हमार हमार नानी मन आजा मन दादा दादी मन हमार माँ बाबा मन निहोल सब सबका ले बाढ़ में घर के निहोल काका निहोल बाढ़ बाबा मन सांझी बेरा खेत ले काम कमाई के आबाए निहोल छुट्टी दिन के निहोल गोटे गोटे कैसे समय में छुआ मन के ठुराए के कहानी सुनात रहे निहोल बुझुएर पुछुआए निहोल कोनो उत्सव रही कोनो परब रही खन बैठ के गाना गवाए और बहुत नाना रकम के बहुत सुंदर सुंदर जिनिस हमरे अपन ओरल फॉर्म में रख ली एखन समय बदल जालक ने हमरे सब बिजी हो जाली में और ओहे बिजी समय में आज हमरे कोशिश करी कि कटिक टाइम बाहर के हमरे आज ई प्रोग्राम के हमरे शुरू करब होल हमार संग आज हमार कुछ चिन्हल संग मना है और कुछ हमारा है जे कि हमरे नी भेंट हुई है और ये दिन है कि जहाँ हमरे जाना एक दूसरे से कहानी सुना कि गीत सुना कि कविता सुना और हमरे यहाँ जितना ही अगर आप सोचा थी कि नहीं मोर द्वारा नहीं होगी बोल हुआ आप ट्राई करब कि कोनो गोटे किस्सा कहानी अपन गांव के कि कोनो बहुत सुंदर कोनो ख्याल है हमार संस्कृति के लेके वो लोग के शेयर करे परब और हमार संग है अजीत कुमार और साथ में रश्मिता कुल्लू रोजिता इफ आई एम नॉट रॉन्ग रोजिता एका प्रिया एंड ऑल्सो पूर्णा नायक और साथ में यहाँ पर हमको जो मतलब मेन लीड कर रहे हैं यहाँ फादर सॉरी सर अजीत है जो कि हमको कहानी शुरू करने में हेल्प करेंगे तो आई विल आस्क सर टू प्लीज if you can narrate a story or a song you like then we can begin with you or you may pass it to any one of the members here. गीत के संग शुरू करब कहे कहे औरा कहे नीर बुधिया कहे कहे औरा कहे नीर बुधिया डरी छोड़ी पतई में फरल औरा कहे कहे औरा कहे नीर बुधिया कहे कहे औरा कहे नीर बुधिया कहे कहे औरा कहे नीर बुधिया डारी छोड़ी पात में फरल औरा कहे कहे औरा कहे नीर बुधिया तोहे तोहे आयो तोहे नीर बुधिया तोहे तोहे आयो तोहे नीर बुधिया
बढ़ला बेटी के कुंवारी रख ले तोहे तोहे आयो तोहे निर्बुधिया तोहे तोहे बाबा तोहे निर्बुधिया तोहे तोहे बाबा तोहे निर्बुधिया बढ़ला बेटा के कुंवारो रख ले तोहे तोहे बाबा तोहे निर्बुधिया काहे काहे औरा काहे निर्बुधिया डारी छोरी पाते में फरल औरा कहे कहे औरा कहे निर्बुधिया। और ऐसने जोड़ जोड़ के दादा भौजी होई होई के बहुत लंबा तकले एकदम सोमदी जोरे के मौका में शादी खन बहुत झूम झूम के ई गीत के गावे ना। और इकर से बगरा तो नहीं गामो। आई थिंक that's how we begin with this particular song with Sadri Duran and Deepika, over to you. Okay, thank you, Deepika madam. Thank you, Ajit sir. And good evening to all the members present in this meeting. So, मेरा नाम प्रकाश सुरिन है. I am Prakash Surin, faculty in the Department of English, SG Women's College, सुशीलावती गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज राउरकेला। और हम यहाँ पे पिछले एक दशक से यहाँ पे डिपार्टमेंट में इंग्लिश टीचर के हिसाब से काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमें एचओडी का दायित्व दिया गया है। साथ ही साथ अभी स्पोर्ट्स ऑफिसर में भी दायित्व दिया गया है। साथ में एकेडमिक वर्कर, आईटी ऑफिसर, HIMS जो हायर एजुकेशन का भी चल रहा है, उसका भी काम दिया गया। तो थोड़ा लेट हो गया आने में। तो धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ऐसा तो मेरा नाम प्रकाश सुरिन है, मुंडा में बोलना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा मुंडा मैं ठीक से नहीं बोल पाते हैं। और मम्मी पापा लोग भी दूर में रहते तो हम भी थोड़ा बचपन से ही थोड़ा बोलने में थोड़ा कमजोर थे। तो सादरी भी ऐसा ही हाल है। और क्योंकि मैं इंग्लिश में लेक्चरर हूँ, प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मैं अभी कॉलेज के लिए छोटा सा पोएम लिखा था, उसी को हम कोशिश करेंगे बोलने के लिए। तो कविता का नाम तो मैं डुएल विथ लाइफ रखा था। और इसको हम पढ़ने के बाद फिर लास्ट में इसको हम चेंज किए, उसको हम क्या चेंज किए उसको हम बाद में बताएंगे। सो कविता ज्यादा नहीं 14 लाइन्स का है, 4 स्टांजा में है, 4 लाइन स्टांजा है, फर्स्ट 3 और लास्ट में कपलेट टाइप का है। तो शुरू करते हैं। डेथ, ye now be proud immensely. I repeat, death, ye now be proud immensely, for thy fiend has tasted finally. For thy fiend has tasted finally the forbidden fruit of life, and fallen flat in the grave wide. So ये पहला स्टैंजा है। Second, now ye may smile and cheer. You have betrayed in the battle of fear. Third line, of deceit, guile, guile and wile, and came out triumphant for the while. ये second stanza है। Third stanza, first line. Yet the strife isn't over for me too smoothly. Yet the strife isn't over for me too smoothly. I will rise once more from the ashes shortly of death like a phoenix and fiercely say, Nay, nay, and wrestle with thee till doomsday. And the last 2 lines are, should you face like a falcon every challenge of life, say never, quote, I quit, looking at the firmament so wide. So इतना ही है। तो जब हम इस पॉइंट पर लिखे थे फिर बाद में सोचे ये डुएल ऑफ लाइफ नहीं, डुएल विथ डेथ होना चाहिए था। इट हैज वेरियस मीनिंग्स, आप लोग सब समझ पाएंगे, लेकिन हम अपने हिसाब से लिखे हैं।
So it has various interpretations that I have drawn this line with inspiration from maybe some lines from the Bible, some lines from the William Blake's The Poison Tree. वहाँ से कुछ आइडियाज लिए हैं और फाइनली आई हैव केप्ट द नेम Duel with Death. So thank you for giving me this opportunity once again. So Ajit sir, I would like to ask, how do you take this poem? No, What is your it's a lovely poem. It's a lovely poem. I like that's why I was though you said that you have taken lines from I mean you have been inspired by the writings of Blake and then also certain inspiration from uh, the Bible, but it's so very touching. It's so very touching, and I loved it. I loved it. I loved your concept of again. You are saying death, but it's not death. It's about life, not really death. It's about life. You know, it's means death in the sense means in every sphere we have to fight with something negative, something failure. yeah. So That's that why I is said. That's why I'm saying it's about life, not really about death. It's about life, the way we live. Wonderful. Loved it. Maybe others can respond if they want to. Uh, Friends who have joined us, if you can add something or if you want to express something, you can please raise your hand so that we can unmute you. राउरेमन जे कोनो भाषा में कहे पर कोनो असुविधा नखे परफॉर्मेंस हमें जे कोनो भी भाषा में करब कोई दिक्कत नखे गोइट बात भी जे कोनो भाषा में करब हमें तो इसने ही मल्टीलिंगुअल आदिमन है की तो बनी हमार शायद मास्टरी कोनो भी भाषा ऊपर नखे लेकिन फिर भी से हमें सब भाषा बुझिल तो हमरे कोनो भी भाषा में गुठेक पर राउरेमन इसे नहीं सोचा नहीं ठीक है ओके Yeah, Barla sir, would you like to say something? जी सर। Yes. मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ उनको और जो लिखे हैं उसमें बहुत ही गहराई है और मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि सर ऐसे भी लिख सकते हैं पर ये छुआ है हमें छुआ है और आप जैसे बोल रहे थे इट इज़ अबाउट लाइफ नॉट डेथ तो वो स्ट्रगल को बताए हैं एक इंसान के माइंड में क्या कुछ चलता है हर दिन जब वो जिंदगी जीता है बाहर से सब कुछ अच्छा दिखता है ही हैज़ अ गुड जॉब बेस्ट लाइफ बहुत कुछ सब कुछ है उसके पास पर जिस जर्नी में वो जा रहा है हर दिन जो चीज़ों को वो फेस कर रहा है तो वो दैट इज़ हिटिंग हार्ड तो ये जो बातें निकली है सर के मन से दिल से वो छू रही है हम लोगों को पता चल रहा है कि क्या चल रहा है अंदर बाहर कुछ भी नहीं दिखता है पर वो जो टसल है जो स्ट्रगल है जो कॉन्फ्लिक्ट है विद इन वो सब कुछ उनके वर्ड्स में हम तक पहुंच पाया सर कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू सुरेन सर और कुछ बोलना चाहेंगे इसी प्रकार और एक कविता था लेकिन थोड़ा पुराना है ये अच्छा हिंदी में तो दिल की पुकार कहेंगे क्राई ऑफ द हार्ट ओके ये भी थोड़ा सैडनेस तरफ से पॉजिटिव तरफ जा रहा है फॉर्म आखिरी की तरफ अच्छा ठीक है वंडरफुल सेम टाइप ऑफ सिमिलर थीम लव मी नो मोर ये डेथ I am already dead in your love. Embrace you close in thy arm, let no chance to flee away. Means my life is full of pain, suffering, so I surrender myself to you. Because it seems like as if there is a love affair between us. So do whatever you like with me. So that's like the beginning of the poem, first stanza, second stanza. Accept me as one of your loving slaves.
so I may lie under your feet night and day. So there is a change of tone. So very difficult to make connection with the first stanza with the second. So there is a gap. Anyway, accept me as one of your loving slave, so I may lie under your feet night and day, and can gaze into your eyes with calm, and may hope to find my way. Actually, there is a shift from first stanza to second stanza. So what I feel that first stanza is about earthly life, and second is about something metaphysical. Okay, means I want to go to my creator like that. I want to act like a slave or servant under his feet. Third stanza, make me fall deep into slumber, for I am feeling drowsy even more. Excuse me. Make me fall deep into slumber, for I am feeling drowsy even more. Shroud me poor in your grave, that no sound can disturb. Close my eyes from all pain, have lost all patience to bear. Quench my thirst from your cup, so my tongue longs no more taste. And the final stanza, in the distance, heard someone crying, getting stronger every second. Heart is beating with mirth, shall be an end to my way. So that is the point. Oh. And see, this poem is just like a dreamy world. Okay. From conscious to on some subconscious, then back to conscious, the final stanza. No, you write really so wonderfully. I mean, never heard you before. Okay, reciting your poems. Okay. Exactly. Yes, yes. He's writing well. Yeah, oh, wonderful, wonderful. Even I am surprised. Thank you so much, Prakash. I mean, wonderful, wonderful listening to you. I mean, past 15 years of association, but never heard you recite poems. And I must congratulate you as Barla did. And, I must tell you, you must continue writing. Wonderful, Yes. wonderful. Uh, Yes, yes. Please continue. yes, Deepika, over to you. Yes, Sir Prakash, yes, these are two beautiful poems that you recited. And yes, they have very deep meaning, they are strong, like we can, yes, we can continue to discuss more about it, we can uh, find more meaning through our own life. So, poems, yes, it's open for interpretation and it's always like based on our own experiences, the state of mind that we are in. तो इसी के साथ आपको थैंक यू बोलती हूँ, बहुत खूबसूरत आपने दो कविता हमको सुनाया। आप ऐसे ही लिखते रहिए और हमारे साथ शेयर कीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। बहुत बढ़िया लिख रहे हैं सर आप, थैंक यू सो मच। हर महीना कम से कम एक कविता तो प्रकाश सर आपसे सुनेंगे जरूर। Okay, I'll try to थैंक write यू। one. तो हमरे आगे बढ़ब, एखन हमारे पास और 3 जना है हमारे पार्टिसिपेंट जे हमरे के जनवाया है कि कोनो कहानी की कोनो गीत हमारे संग शेयर कर रहे हैं। और मैं हमार मैंने कोलीग और पीएचडी स्कॉलर कहा हूँ रश्मिता। Rashmita, if you are willing now, I can ask if you can please tell us a story. So let me give a brief introduction. Rashmita Kudu, PhD scholar है करें संबलपुर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में। रश्मिता के घर राजकामपुर और आज रश्मिता हमरे के बहुत बढ़िया गोटे छोट कहानी सुनावे जेकर टाइटल है के इसका टाइटल है कि अनपढ़ गारू।
Rashmita, over to you. Please share your story. सोमवार जोहार मैं रश्मिता कुल्लो को पीएचडी स्कॉलर संबलपुर यूनिवर्सिटी से तो एक्चुअली ये जे शॉर्ट स्टोरी है के मैं एक जो कहबो एक मतलब वो गांव में सुन रहा हूँ उमर का पढ़ रहा है शायद या सुन रहा है और मुझे के नरेट कर रहा है और एक मैं अपन वर्जन में मैं के लिखो और इकर और एक वर्जन लिखा है डॉक्टर गिरधारी राम जे की prominent scholar Nagpur language is a former chairman of tribal regional language department of Ranchi University from Khuti district, Jharkhand. He was awarded Padma Shri for his contribution in the field of literature and education in Jharkhand in 2002. तो का कुछ अलग वर्जन है और मोर इतो मोर अपन वर्जन है के अनपढ़ गारो तो हिया टू मेन कैरेक्टर है आहर एक है के पापू जे कि अनपढ़ रहल के पढ़े के बिल्कुल शौक नहीं रहेला दूसरा पियो जे पापू के दीदी हार रहल और मोना जे कि करम बहिन बना रहे और उकर पापू के एक छोट ले सुगा रहेला जेकर नाम है के रूपू तो मोर कहानी लेके शुरू होला रूपू से जे कि टीन के पिंजरा में आहे और चिल्लाए पापू पापू रे पापू उठ रे गारू छोड़ कैसे सुतबे उठ रे पापू पापू दोहरा तेहरा के तब तक बोल करत रहे जब तक कि पापू उठ के उकर पासे रूपू रूपू कह के सीटे माई के प्यार से प्यार निकाले रूपू भी उकर प्यार के जवाब सीटी से देवे पाको रूपू के गोटे पकल ताम्रस सोई के देवे ताले अपन हार जुई हार गारू और गोटे भैंस के पोरा मचा ले जुई पोटरा पोरा खींच के देवे ताले चेर भार जुआ ले सिक्का बहिंगा से पानी वही लाइन के डरका भरे पियो पाकू के दीदी हार चुआ पासे थरिया डूबा मान के सुखा राख में माइंस घाइस के चमका याने उकर पाछे घर आना के झट झट बढ़ना है पाको दो चूहे के दीदी हार के हकाल और कहेल काडरू के धैर्य दे दी दूध दुई दोन जल्दी पियो कहेला मैं नहीं लागन तो काडरू के टाइम रखे खिचड़ा हुए मुरुक जोर से कैर मर कोर के खुंद रहे से बचते आगे पाको प्यार से अपन दीदी हाथ के कहे मर दूहे के बाछरू के दुलार कर दे पियो घुराई के कहे नहीं धारवा मुझे कॉलेज जाए डेली हवा थे पापू आयो हार के किरला और कहे ओ तेयो देख दीदी काडरू के नींद है दवा थे ताले मैं का कर जल्दी दुई दबो आयो हर रांझा घास से कहे धैर्य दे माई या फूट में डोरी के बांध देनी नी चाहते होली भी पियो के काडरू के टाइम रहे पारे आयो हर दूध नाइट के चुका में भर दे पियो सहा जाए कॉलेज पढ़े गए तो चुका में दूध लेते जाए और गोटे मास्टर थे दे रखे और घूरा बेरा चुका के लेते आ रहे पापू के पढ़े लिखे के शौक बिल्कुल ना थे बस उकर गारू भैंस के पूरा पानी देवे दूध दूहे और दसुन पतर के चाउर या माड़वा रोटी या पोड़ल रोटी खाए के चगा के निकले भैंस ऊपर यमराज से बैठ के खांध में सोटा ऊपर मैना और डाड़ा में बांसुरी खोस के सीटी मार के गीत गाते जाए
भाई सुप्रे जेखान सीटी मारे या चाहे बांसुरी बजाए तो सुनने या सुनते रह जाए। उकर सीटी में बांसुरी से बगरा मीठा स्वाद रहे। उसे तो बांसुरी बजाए में कम उस्ताद नहीं रहे। सुगा मैना पोसे उके सिखाए पाको के शौक रहे। उकर गारू भैंस सोभे उकर बात के बुझात और मानत रह। उकर पहले के पोसल मैना तो पाकू सांगे चारवाही फारवाही के में सांगे जात रहे और मैना पाकू ते गुठिया बतियात रहे और अरहात रहे। गारू हर मन के अरहात रहे से गारू घूर रे चल रे सुना थीस। गारो भैंस मैना के बात के उसमें है मानत रहा है जैसे पाकू के बात के। गवैया पाकू के पशु पक्षी प्रति प्रेम देके बहुत ताजुब करत रहे। इतना सुंदर सिखल हेवल मैना के पाकू जैसे सीटी माइक के बोलाए उसमें है उकर थी उड़ आए के उकर सोटा में नहीं तो हाथ में चाहे खांड में बैठ जात रहे। उकर मैना भी सीटी माइक के जवाब देवा मैना लेकिन फेंगा धैर खोज खियाए। पाकू इसन सुंदर सिखल हेवल मैना के एक दिन बिले धैर छपिटला और उकर जीव चल गला। उकर पाछे ई रुपु सुका के गाछ ढोटरी ले उतराए के कोई सिखा है। पाकू के मान तो मैना पोसेक में बागरा लगे काले की सुगा तेर मैना उतना सेवा नहीं लगे। नावा मैना के खोजार में तो आहे पाकू नावा मैना भेटाए तो कैसे वो सोचल गारो भैंस के डांट टिकुर नहीं तो जंगल पहाड़ चाहे सोधा ढोड़ा आला चराए बुला तक मैना सांगे ईमान के घुरा का मैना है कह देता। खाना पीहू के तनकुन काबू उकर दीदी हारा पीयू जेखान सुरो मास्टर हिया दूध पहुंचाए जात रहे सेखान तो 7 या 8 साल के रहे। एखन मास्टर अपन मास्टरनी एक दिन मास्टर अपन मास्टरनी के कहला कि पीयू के देख के कहला कि देख तो मैया मोना से कितना सुंदर हिसाब है ये पढ़ता लिखता भले कहते बार घर में जाता। यह बात मास्टरी सोच रहे से मास्टरी पियो से बड़े प्यार से पूछला ले पियो हमार मैया मोना से स्कूल पढ़बे। इतना सोई के आगे तो ला जाए गला पियो। फिर मास्टर ने फिर पियो से कहला तो बहुत सुंदर छुआ है किस ये लई तोर ते सुंदर केहू सुंदर ना खाए तो पढ़बे लिखबे बोले और सुंदर भी जाबे। पियो अपन मान के बात जैत के कहला के जाने तब मोर आयो मुके पढ़े भेजी कि नहीं। मास्टर ने कहे कि तो आयो के कहबे कि मास्टर कुछ काम से बोला है। दोसर दिन पियो अपन आयो हाथे ठाई के मास्टर ने बोला अला समझाल बुझाल बातें आयो और बताए कि ये तो पहल के पियो छोटे से पढ़े जमू कहत रहे लेकिन उकर अबा के नुकसान होए पाछे बेटी नुकसान होए के पाछे एते दूर का लेके जाई कही के स्कूल जाए के लिए दवात रहे। उकर एक छोट भाई आहे लेकिन उके पढ़े एक दिन हुई चाहे लेकिन स्कूल जाकर नाव नहीं लगे। बताने गड़बड़ाया जाता नहीं ठीक है go on. ओके तो कार बताने कौन से आयो कहे कि ये तो मास्टर छोटे ले पढ़े जमू कहत रहे
मोहे इकर आबा हारक नुकसान होयल बादे सोचलो बेटी छुआ है के एते दूर 2 कोस दूर इतना छोटे में काते जे तेले सोच के नहीं भेजबो आप जो तनिक हेवाय आवे जाय पार्लक ते होला से खान जो दूध दे भेज दो ना मुखो घर का काम धंधा से फुर्सत नहीं इकरले छोट भाई हार ओहे आहे से तो गारो भैंस के पूंछ में टांगा रहे पढ़े जाए होए तो स्कूल भेज लो मगर जाए नाव नहीं करला नहीं होले दियो भैया बहन आता है जो पढ़े भाई हार के नी आवे खोजे चलते ये मैया के ढीला दे लो तो सेकंड आयो हार गोटो पीयू के स्कूल नहीं भेज रहे हैं मास्टर पे चाले काहेल एखन पढ़े कुमें नहीं चाहे इके पढ़ाओ इकर कोई बात से पता चले कि पढ़ैया छुआ है के इके पढ़े देख के शायद भाई हार पढ़े लगे और एक बात हमार मैया से पियो के करम दे जोड़ा देले होले कैसन होता आयो हर कहे ये बहुत बेस बात है के ये तक पियो पढ़े शुरू करलक और बेस धारलक पढ़े के डहाट पर पापू के सुगा मैना के पोसे पढ़वा सिखाए से फुर्सत नहीं भेटाला पियो हो पकुए से विजुआरी रहे बड़ा जीत करके अनपढ़ गारू से बांसुरी बजाए सीखला आयो हार के कितना माना कई सकला कि बेटा बेटी छुआ मान के मुरली बांसुरी बजाए नी जोगाए नी शोभाए कहा मानला कि सुनला आखिर बांसुरी बजाए सीखिए करला करम के दिन रहे मास्टर मास्टरीनी और उमानक बेटी मोना पियो के हिया आए रहा करम पूजा में नवा आदमी मान के देख के पिंजरा ले रूपू बोले लगला के मना है गोतिया मान जोहार जोहार पापू रे पापू गोतिया मान के पानी दे माचिया दे पापू रे पापू सुगा के बात सुन के गोतिया मान बहुत खुश कि सुगा के बहुत अच्छा से सीखा है रात के करम पूजा से उठाल पाछे करम गीत नाच और बाजा शुरू होला तो नचेनिया तो रसाबे करला देखे या रसाई गला तो से बागरा तो पापू के बांसुरी बजाए और उकर सीटी बजाए से मोना खुश होला मोना के मन तो पापू के बांसुरी और उकर सीटी में सिकरी लेके जोराए गला पियो से मोना छोटे ले सांके पढ़ा थे और उकर करम पहन है के बात में पियो के मुंह से पापू के बारे जैसे मोना सुइन जोगाए रहे अपन मन में उकर ले बगरा पाला देखला और बुझला पापू के राती के खाल पियर पाछे मोना पापू के कहला तोय खाली सुगा मैना के भेंट सिखाबे करम देर भाई का मोके नहीं सिखाबे मुखो बांसुरी बाजा सिखाए दे मोर भाई पापू तो लाजे पूछो काहे कि नहीं पारला पढ़ा लिखा छोड़ी ऊपरे से करम बहन कितना पे टोकल पादे पापू इतने काहे पारला मैं पढ़ा लिखल नाखो नहीं इतने कह के लाजाए घुमला मोना बड़े प्यार से कहला तो सुगा मैना तो पढ़ा था सीखा था तो का तक पढ़े लिखे सीखे नहीं पारबे करम भाई मैं दोसर दिन और आऊं तोर से बांसुरी सीखे के मुखो तोर सुगा मैना ते सिखाबे नहीं करम भाई उमन के विदा होल पाछे रात के पापू अपन अनपर निपड़ता हुए चलते बड़ा पछतावा होला और सोचला मोर पोसा सुगा मैना तो सीखा था बुझा था मोर गारू भैंस तो बुझा था
तो काम હોય સુગા મહિના લેભી ગાય गुजरा हो मनुष्य जन्म पाए के पाठिक लिखित नहीं पाऊँ तोता महीना के अनपढ़ गारू के भीतरे उकुल पुकुल हुए लगला अनपढ़ हुए चलते माने मान छटपटाए लगला सोचला एकदम पक्का सोचला आप तो मोके पाड़ी मैं पढ़ के रहूं का लेके मोके राती नवा महीना से भेटाई गला मोना रूपे करम पहने तो ये है कि मोर स्टोरी तानी कुमार भरसर में ती हो रश्मिता बहुत बहुत सुंदर कहानी अनपढ़ गारो माने ई कहानी से हमरे बहुत कोनो माने बुझे पड़ा थी अनपढ़ गारो कहले माने हमार आदिवासी मान के तो असने है अनपढ़ का है सो आई कि नहीं लेकिन वह अनपढ़ जेके काहे ना दिमन बाहरे के वह अनपढ़ आदमी गोटे जानवर के गोटे चारई के गारू के भाषा अपन भाषा सिखाए पारे और हमरे जैसे गांव में खान तक तो चलन कौन कौन गांव में है जैसे गारू चरक जवाए खान गारू मन के संग गुठिया गोटे गीत से गुठिया में और ऐसे तो अभ्यास है हमरे सुगा रखा और उमन के गुट सीखे और हमारे आदिवासी मन के बहुत पुरानी गोटे टैलेंट है कि हमरे भाषा सिखाए पारी और कहा लगे हमरे और भी भाषा और भी ज्ञान रिसीव नहीं सीखा और अनपढ़ गारू ये कहानी से गोटे बहुत बढ़िया संदेश हमरे के मिले रश्मिता का लगिन धन्यवाद कि हमार इतना कैपेसिटी है कि हमरे नॉलेज गेन भी करे पारा और उनकी शेयर भी करे पारा हमरे और मोर तो यह सोच मैं यह बुझलो कहानी ले हमार सामान जे हम यहाँ अपन सोच के शेयर करे पारे बहुत बढ़िया रश्मिता पहले सर मन से सुना जय सर मन है कैसन लगला कहानी बारला सर और सुरिन सर या फिर और हमार दूसरा जे भी आज ज्वाइन कर हैं प्रिया चाहे तो रोसिता हाँ रोसिता हो कहे पर मैं या फिर हमार एक को भाई हैं सर पूर्णो नायक और का लिखे लगला कहानी बहुत सुंदर रहे एकदम सुंदर कहानी देखिए तो बार बार सुनाई चाहिए गांव में आदिम मन के हमारा आदिम सुमन के सुनाई चाहिए कहानी है एकदम सुंदर कहानी बारला सर कुछ बोलेंगे जी जी बहुत ही सुंदर कहानी था सादरी में आजकल सुनने के लिए नहीं मिलता है मैं भी मिस करता हूँ वो आंगन में दादी या वो दादाजी जो थे उनके साथ आंगन में सोता था तो ये सब कहानियाँ सादरी में सुनने के लिए मिलता था तो उसके बाद आज सुन रहा हूँ शायद किसी को पढ़ते हुए तो सालों के बाद तो बहुत ही अच्छा लगा और जो रिदम रहता था हाँ हाँ बोलना बीच में अच्छा हाँ मैं म्यूट किया था लेकिन मैं वैसे ही चल रहा था मेरा तो बहुत यादें बहुत पुराना जो याद है वो दादी की याद आ गई मुझे और उनका जो टोन था बताने का मुझे लगता है देयर इज नो बेटर नरेटर देन ग्रैंडमा तो वो सब चीजें हैं और ये जो संबोधन किया जाता है मतलब हम लोग इतने अटैच थे हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स से कि हम लोग उनको उसी नाम से लोगों को भी बुलाते थे दैट शोज दैट द रिलेशन कि हम लोग कितने उनके साथ क्लोज थे और ये आज की जो मैं राउरकेला की बात करता हूँ ये जो डॉग लवर्स हैं वो हमें सिखाते हैं कि कैसे एनिमल से प्यार करना चाहिए मैं उनको बोलता हूँ कि तुम लोग सिर्फ डॉग से क्या प्यार करते हो हम लोग बचपन से सभी जानवरों को पालते थे हाँ तुम लोग गोद में लेके चलते हो उनको गाड़ी में बिठाते हो खिलाते हो
हम लोग के लिए जो जानवर थे हमारे पास, वो हमारे लिए रात को काम करते थे। अगर हमारे पास डॉगी था तो रात को हम लोग को बचाता था चोरों से। अगर गाय था तो दूध हम लोग को देता था, सब कुछ, बकरी जो था सब कुछ। और अगर प्यार करना है तो सब जानवरों से प्यार करो। क्यों डॉग, क्यों भगवान ने सिर्फ उन्हें नहीं बनाया है? अगर प्यार करना है तो सभी जानवरों से प्यार करना चाहिए। तो ये सब चीजें मेरे मन में चल रहा था जब कहानी में सुन रहा था। और वो जो एक रिश्ता होता था हमारा जानवरों के साथ, हालांकि अभी गांव में भी देखने के लिए नहीं मिलता है। मुझे शायद अभी जो भेड़ी बोलते थे, वो भेड़ी मेरे को देखने के लिए नहीं मिलता है। बकरी है, गाय है, और भैंस भैंस भी नहीं मिलता है देखने के लिए। तो उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। मैं, वो पानी में तैरते थे भैंस, तो मैं उनके ऊपर बैठता था। तो बहुत सारी अच्छी स्वीट मेमोरीज जो हैं अभी खत्म हो गए हैं। अभी के बच्चों को बताने से भी वो लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं पढ़ा रहा था, मैं वो एक बार वो झगर का जिक्र किया, मैं झगर जो बाल्टी वल्टी गिर जाता था, बस तो एंकर, तो मैं उनको बता नहीं पाया, वो लोग कभी देखे नहीं है वो एंकर। और इट इज नॉट जस्ट एन एंकर, वो जब नीचे पानी में गिरता था तो गांव के सारे लोग आके वहां पे जमा होते थे, वो नीचे देखते थे बिना मतलब के। और जो गिरा है उसके वो छोड़ के बाकी बहुत कुछ निकलता था वहां से, और वहां पे एक एंटरटेनमेंट क्रिएट होता था, तो एक रिलेशन बनता था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं बता, सिका मैं नहीं बता पाया, उनको समझा नहीं पाया। जहाँ पे हम लोग खाना रखते थे, रात को बच जाता था, तो ऐसे कहानियां जब सुनने के लिए मिलता है तो अच्छा लगता है, एक ताजा हो जाता है। और मैं चाहूंगा कि अभी जेनजी जो चल रहा है उनको ये सब में थोड़ा सा आना चाहिए। गांव जाना तो छोड़ दिए हैं, फिर भी हम लोग अगर रिवाइव कर पाए ये सब चीज़ों को, तो किताबों में ला सके, या फिर ऐसे मीटिंग्स हो तो हम लोग अगर डिसाइड कर पाए, नरेट कर पाए, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू रश्मिता। थैंक यू। ट्राई करोगे नेक्स्ट टाइम और अच्छे से करने के लिए। नहीं, बहुत बढ़िया। तो सुरेश सर कुछ बोलेंगे? प्रकाश सर, हम सुनना भी चाहेंगे आपसे कुछ। बादला सर जो अभी बताए कि मतलब हम आदिवासियां, मतलब हम घरों में छोटे समय से हम गाय बकरी हो गया, मुर्गी हो गया, इन सब के साथ बढ़ते आए हैं। तो उसका एक बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल है जिसको हम अपने कल्चर में रिफ्लेक्ट भी करते हैं, वो है सोहरी, जहाँ पर हम हर जीव जंतु जो हमको हमारे खाने में, अनाज बनाने में, धान मतलब खेतों में काम करने के लिए जो हमारे कुत्ते जो रक्षा करते हैं, स्पेशली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को किया जाता है। बट उसके अलावा भी शादी ब्याहों में अगर गाँव में जाए हम लोग, तो अगर घर से कोई मतलब अपना परिवार का या दोस्त का कोई कुछ दे नहीं पाता है, जैसे कुछ पैसे के तौर पे, या फिर कुछ कांसा गगरा हो गया, या जोड़ा गगरा हुआ, या कांसा हुआ, कुछ भी ऐसे जो जिसमें पैसे थोड़े लगेंगे, तो वो अपने घर से तो छोटे छोटे कुत्ते लेके आएगा, पिल्ला छोटा सा, या कोई छोटा सा बकरी लेके आके देगा, या फिर मुर्गी भी लाके देते हैं। तो ये चीज शादियों में भी भेंट दिया जाता है। तो उसका मतलब ये भी दिखता है, इससे समझ में आता है कि जिस तरीके से हम मतलब जो पैसे जो भी कुछ हम कमाते हैं भी, उसके साथ साथ हम जो जीव जंतु भी जो पालते हैं उसका भी मोल बराबर का है। तो जो मतलब हम जिस तरीके से को एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, मतलब हम मतलब इंसान और जानवर, तो उस चीज का एक बहुत खूबसूरत कहानी रश्मिता ने बताया है। और ऐसे ही कहानी मैं भी बाद में नरेट करूंगी, जो मतलब पेट लवर्स के लिए तो जरूर होगा, तो वो मैं लास्ट में बताऊंगी। उससे पहले और हमारे कोई दोस्त अगर बताना चाहेंगे तो कुछ। Naeem, I think we go to the next presentation. Yeah? Yeah. Okay, good Rashmita. We move to the next presentation. Yes. थैंक यू सर। I will now invite Dr. अजीत कुमार बाला, जो कि प्रिंसिपल है गवर्नमेंट कॉलेज नौगांव में। तो डॉक्टर अजीत बाला, आप प्लीज ये स्टेज
लीजिए और आप प्लीज हमें बताइए आप आज क्या बताना चाहते हैं, हमें क्या सुनाना चाहते हैं। थैंक यू दीपिका। मैं रश्मिता को सुन के मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि काश मैं भी सादरी में लिख पाया होता। नेवरदलेस नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा सादरी में लिखने के लिए। आज मेरे पास दो पोएम्स हैं जो मैं रिसाइट करना चाहूँगा। और पहला पोएम जो है उसका टाइटल है मिट्टी का मानव। तो शुरू करता हूँ। मिट्टी का मानव, क्या खोज रहा है तू, क्या पाना है आखिर तुझको, मोह माया की दुनिया छोड़कर जाना है तुझको, मिट्टी से ही तो बना है तू, ना भूल ए मानव, सांसें फूंक कर रब ने जिंदा किया है तुझको। जलता इंसानों से है, जरूरत क्या माचिस की तुझको, डूब जाएगा सबको डुबोने में पता नहीं है तुझको, मिट्टी से ही तो बना है तू, ना भूल ए मानव, सांसें फूंक कर रब ने जिंदा किया है तुझको। देख के पैसे हीरे मोती मिलता है सुकून तुझको, कफन में जेब नहीं होती शायद पता नहीं है तुझको, मिट्टी से ही तो बना है तू, ना भूल ए मानव, सांसें फूंक कर रब ने जिंदा किया है तुझको। अल्लाह ईश्वर राम रहीम दिखते हैं सब तुझको, तेरे जैसे इंसान पड़ोस में नजर नहीं आता तुझको, मिट्टी से ही तो बना है तू, ना भूल ए मानव, सांसें फूंक कर रब ने जिंदा किया है तुझको। तो ये एक पोएम था। और दूसरा एक पोएम जो है उसे मैं पढ़ता हूँ। ये किताबों के बारे में है, जो कंप्यूटर्स आने के बाद जो हालत हुई है किताबों की। सर के पीछे किताबें दिख रही है, बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज कंप्यूटर स्क्रीन ही दिखती है आजकल घर में। तो क्या बदलाव आया है कंप्यूटर आने के बाद, किताबों का क्या हाल हुआ है, उस पर एक छोटी सी कविता थी, उसे पढ़ता हूँ। किताबें। बंद है आज सभी किताबें अलमारियों के अंदर, क्योंकि आ गया है नया यंत्र घर के अंदर। आवाजें आती है धीमी सी सूखे गुलाबों की टूटने की, पुराने प्रेमिका की फोटो किताबों से शायद रूठने की। कहती हैं पन्ने वादा किया था किसी ने कान मोड़कर। जब हम लोग कोई किताब पढ़ते हैं और कोई काम आ जाता है तो वो पन्ना हम लोग मोड़ देते हैं और बंद कर देते हैं, ये सोच के कि बाद में आके वहीं से शुरू करेंगे। तो उस पे है, कहते हैं पन्ने वादा किया था किसी ने कान मोड़कर, जोड़ बैठा चूहे से रिश्ता मगर दिल हमारा तोड़कर। और फिर वो नहीं लौटा। चूहा मतलब माउस, तो कंप्यूटर पे चला गया वो। तो फिर से पढ़ता हूँ। कहते हैं पन्ने वादा किया था किसी ने कान मोड़कर, जोड़ बैठा चूहे से रिश्ता मगर दिल हमारा तोड़कर। और जायका जो मिलती थी पलटने में सफा लबों से छू छू कर। थोड़ा सा इसे लगा के हम लोग पढ़ते थे। तो जायका जो टेस्ट मिलता था, और सफा का मतलब पेज। और जायका जो मिलती थी पलटने में सफा लबों से छू छू कर, खुशबू नहीं है उन पन्नों में अब ऐसे बंद रह रहकर। उसी घर में रामायण महाभारत बाइबल पढ़ी जाती थी कभी। फर्क देखो, सब्जी नाखून काटते हुए सुनी जाती है अभी। एक दौर था जब रामायण महाभारत या बाइबल पढ़ते थे लोग, अभी ऑडियो फॉर्म में कंप्यूटर में लगा के या फिर स्क्रीन पे देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन दूसरा काम करते करते। उसी घर में रामायण महाभारत बाइबल पढ़ी जाती थी कभी। फर्क देखो, सब्जी नाखून काटते हुए सुनी जाती है अभी। कभी उनकी जगह हथेली गोद तो सिरहाने में हुआ करती थी, किताबों की जगह। कभी उनकी जगह हथेली गोद तो सिरहाने में हुआ करती थी। चाचा चौधरी नागराज तो कभी लोरी हुआ करती थी। ये कॉमिक्स की किताबें हम लोग बचपन में पढ़ते थे। कभी उनकी जगह हथेली गोद तो सिरहाने में हुआ करती थी। चाचा चौधरी नागराज तो कभी लोरी हुआ करती थी। अब कोई है परदेश, कोई दूर देश, और कोई अब खाकी में
बच्चे अभी घर से निकल गए, अब कोई है परदेश, कोई दूर देश, और कोई अब खाकी में। बच्चे आएंगे घर अब तो सिर्फ मदर्स डे और राखी में। और आखिरी दो लाइन की, और दादा दादी को याद ही नहीं कब से हैं वो प्यार में। उनके ऊपर भी कंप्यूटर का असर पड़ गया। और दादा दादी को याद ही नहीं कब से हैं वो प्यार में। नजरें तो मिली थी टकराने, किताब गिरने और उन्हें उठाने में। तो ये थी मेरी कविता। वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपिका। ओवर टू यू। थैंक यू अजीत सर। या तो हम थोड़ा सा इस पे चर्चा कर सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, why not? क्या बोलूं, ये तो बस मतलब यू हैव grown so much, मतलब I have been seeing you for past 15 years now, and then it's wonderful, it's just wonderful. I loved every bit of it. I loved every थैंक bit यू। of it. थैंक यू सो मच। You can read the comments also, I think. Priya, you can speak. You can speak up. Okay. Yeah. मजा आ गया. Yes, दीपिका. आपने जो Carry forward. पहला जो कविता पढ़ा मानव, मतलब एक बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब इंसान को एक रियलाइजेशन, मतलब कि क्या है आपका अस्तित्व, कि आप मिट्टी से बने हैं। और फिर जो, मतलब जैसे बाइबल में कहा गया, आप मिट्टी से बने हैं फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। तो उस दौरान ये जो जर्नी है बर्थ से डेथ तक, और जो भी चीजें हमारे पास, जो भी मटेरियल पोजेशन है जिसका हमें कभी घमंड होता है या बहुत कुछ, तो हम कैसे कमा ले या कुछ कमा ले। तो वो जो एक लाइन था कि कफन में हाँ जेबें यार, नहीं, वो वही मैं बोलने वाला था. उसको शायद पता नहीं कि कफन में जेब नहीं होता है. ये जो जेबें नहीं होती, वो जो लाइन था, वो लोगों को उसकी समझ जो है ना वो शायद है, लेकिन मतलब ये दुनिया ऐसी है कि मतलब हम इतने लालच से भरे हुए हैं, या हमारी जिंदगी को इतने लग्जरी से हम भर रहे हैं धीरे धीरे, कि हमारे लिए जो अभी भी हमारे पास में जो जेब है, वो जेब छोटे पड़ रहे हैं, या फिर हम जेब को बड़ा करते जा रहे हैं किसी तरीके से अपनी जरूरतों को उस पे पूरा करने के लिए, और वो जेबें धीरे धीरे छोटी भी हो जाती हैं उन्हें पूरा करते हुए। तो बहुत बहुत चीजें उस चीज से, मतलब उसी लाइन में उसका जो कंप्लीट है, वो कंप्लीटनेस है। जेबों में कफन में जेबें नहीं होती, वो बहुत बहुत ही बढ़िया लाइन था। एक रियलाइजेशन, लाइक दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। तो मुझे बहुत पसंद आया वो लाइन। थैंक यू। आप किसी और कोई मैं कहना चाहोगे? मैं जैसे बोला, मैं तो आई लव्ड एवरी बिट ऑफ इट. वो एकदम मजा ही आ गया, एकदम मजा ही आ गया. दोनों कविताएं मैंने दिल के छुई अलग, एकदम से सीधा, एकदम सोच दिल में लग गए. थैंक यू सर। ठीक है, बहुत धन्यवाद दीपिका. हमें आगे बढ़ा. यस। ये तो सर माहौल के बनाए दिलाए तो पूरा well, মই अपन गोटे ब्रीफ इंट्रोडक्शन देथुं. मोर नाम है के दीपिका. मैं सुंदरगढ़ में जन्म रहूं. मोर बाबा नौकरी करना है, और यहाँ हुआ बहुत ट्रांसफर होते हमने संबलपुर में आके बैठ गई. मोर अधिकतर पढ़ाई संबलपुर में हुई है, और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी इफ्लू में पढ़ी हूँ बाहर, और नौकरी होला हुई रहा घर. लेकिन घर के जिन गई, और जो नानी मन के जिन कहानी, मोर नानी जितना कहानी सुनत रहे, वो कहियो मोर पीछा नहीं छोड़ना. मोर नानी जितना भी कहानी बतात रहे मुझे, मैं छोट रहा खान मोर नानी ही बच रहे, मोर दादा दादी और नाना नहीं रहे.
बोल रहो छुट्टी की कोनो छुट्टी में मोर नानी घर आवी खान मो सब खान पिछुए थे रहबो मोके कहानी सुनाओ कटे तो सब खान ठेक ठेक की कोनो ना कोनो कहानी गोटे नया सुनात रहे और निहोल वही कहानी के कितना सुनबे के क्या कहियो दूसरा काम में लगाए दी और ये कहानी तो मोर नानी ये तेर सुनाल कहानी ना खे लेकिन मुझे कहानी सुने के जिन शौक होला कि का कहानी हमार जैसे बूढ़ा बूढ़ी मन जन कहानी सुना रहे उनकी कहानी सुनने के बहुत शौक होला और जहाँ भी जाऊँ मैं मौके कटे बुलेट जगह जगह बुलेट शौक है खान बहुत साल आगे मैं जा रहा हूँ मेघालय जा रहा हूँ और मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं गोटे गांव में गोटे परिवार संग रहूँ चिन्ह जनहर में खान सांझी खान खाना किचन में खाना बनात रही हो हुआ तो नॉर्थ ईस्ट में कटिक अभ्यास है कि गोटे चूल्हा माझे में रही और सो छूर हो गई हुई बेटी सो रिंधा जाए चूल्हा में और छुआ मन रह पाए बाढ़ मन रह पाए बुजुर्ग मन रह पाए सो बैठ के उठियात रह पाए और कहानी सुनात रह पाए और कुछ करत रह पाए और ये माने खाना हुआ बनात रही चूल्हा में खान मैं जेके हुआ जा रहा हूँ गेस्ट होके खान मैं पूछ लो तो हर कहानी को लोग गोटे सुनाता भी बहुत बढ़िया होता कर लो खान मोके कहले कहानी तो क्या ही नहीं सुना कहानी तो के क्या सुना हमके तहर तहर जगह बुले जा खान कहानी सुना और नॉर्थ ईस्ट के गोटे बहुत बढ़िया जगह है इको पार्क कहे लोग और इको पार्क ही हमार माने मॉडर्न अर्बन स्ट्रक्चर इको पार्क में है ये पार्क है कि पूरा माने मैदान जैसे बड़े मैदान बड़े मैदान में पूर्णा पखना मना है और वो पखना में घूंगी सो शंखो सो और हाड़ सो रही जाते प्रिजर्व हुए के और वहाँ हिरते बुले का है खन गोटे जगह पूछ ली हमरे उकर फोटो में खोजत रहो नहीं पालू में एखन दिखा रहते हैं जगह के फोटो हिंदी में कहा था के सो बुझत पा रहे से तो ये जो जगह था घूमते घूमते वो मतलब हरे घास एकदम दूर तक फैला हुआ घास का जगह था वहां पहुंचते पहुंचते एक पत्थर बहुत समतल सा पत्थर था बहुत बड़े जगह पे और उस पत्थर की खूबसूरती ये थी कि उसमें हल्के हल्के ऐसे नक्काशी किए हुए थे और वो ऐसे लग रहा था जैसे पानी का धार उसको काट के वो वेव्स बनाया हुआ है उसपे एकदम बारीक लेकिन उसपे खाली पैर में चलने सबके पैर नहीं कटे हुए बहुत खूबसूरत और उसमें बड़े बड़े ऐसे पांच थे हाथी के पांच जैसे तो मैंने पूछा ये क्या है तो बोले यहाँ बैठते हैं और आपको कहानी सुनाई और ये कहानी अपन खासी जाति के खासी ट्राइब के बट एक पूर्ण कहानी है और ये कहानी के माने कहानी शुरू हो गई कैसे कुकुर बट एक माने कुकुर हमार सोसाइटी में मतलब हमार गांव में आई के आदि मनसान बसला कैसे का होला कर कुकुर गोटाई के बसला तो बहुत समय आगे कहावत रहे कि सब जानवर मन एकजुट बढ़िया से रहत रहे बाघ भालू कुकुर बिल्ली सब ऐसे नहीं कि जंगल के राजा बाघ है हाथी बाड़ा है खान छोट जानवर मन संगे नहीं रहता सब संगे रहत रहे बहुत बढ़िया से और जिन्हें ऐसे संगे रहत रहे उमन के हिया वह जगह में जहाँ हमरे बैठ रही हुआ बाजार बैठत रहे और सप्ताह गोटे बाजार बैठ रहे और सब जानवर मन के चराई मन के काम रहे कि कोनो गोटे जिनिस जंगल ले निहोल अपन जहाँ रहे वाले ठुराए के अनबाए और बेच पाए और सब जानवर मन सब जितना है जीव जंतु मन ठुराए के अनाथ रहे और फिर बेचात रहे हुआ बढ़िया से रहे मिलजुल के रहत रहे खुशी रह रहा है और बेच के अपन में ये करात रहे खाद पियत रहे और गोटे कुकुर बहुत सो कुकुर तो बोले हिया हुआ ई गांव निहल है जाए हो जाए कहाँ घूम हो जाए पर कुकुर के बहुत सो कि मैं ई 50 एक बेर तो चाहूँ लेकिन जाबो कैसे खाली हाथ तो गेले मुके सो फंसबा मुके धिक्कार पे कहबा ई तो आलसी है के कुकुर के तो काम मस्त नहीं
रईत गोटा बुद्धि बिहान खान सुती और कोनो काम नहीं करे बोल अपन इज्जत करके बचा के रहे के खानो बहुत मुश्किल से गांव खोजला गांव गुल्ला पर खोजला फल री हुई करके गोटे गांव पहुंचला सांझी हुई आए रहे वहाँ सांझी खान सोप मन खेत ले आए के गांव वाले मन रिधी करत रहे खान ऐसे बुलते बुलते भूखे हुए अलग कुकुर बहुत भूखे होवत रहे भूखे रहे खान गोटे घर पासे पहुंचला वहाँ बहुत बढ़िया वासना होवत रहे उनके कोनो रिंधात रहे और वासना के खोजते खोजते घर पासे पहुंचला घर पहुंचला खोल मुआ टड़ालक देखला आसरा से कि भाई मुके पूछबा बोलो और जे जैसे कि मैंने जाने हमने कि हमारे आदिवासी मन बहुत शौकीन आदमी बने केकरो केखन नहीं करे कोनो कर लगी तन जिन हुआ घर के माँ रहे रिंधात रहे और सब मिस के खात रहे हुआ बहुत स्वाद के एकदम खात रहे तन माँ देखला आपको कोते कहला आओ तो ही खाबे जितना है तो के देवाब खाए लगे बोला लग घर भीतर आओ के देला खाए लगे कुकुर गोट खाला कहला बाप रे तो बड़ा स्वाद और अकेले के लिए कैसे होता का है कि मैं तुझको कहीं पिटाने और नेक्स्ट दिन बिहाने दूसरा दिन बिहाने उठल और पूछे तोरे जब कई तियान बनाए रहा से के माँ कहा बोल रहा है तो बता दे मुझे मैं इके बाजार लेके बेचबो फलादी मन जानबा मैं पैसा होल मान बनी होल बाजार में कोनो लेके आबो फल मोल भाव करे पाछे कुकुर के दे देन गोटे हंडी में भर के दे देन फल उनको कहे के कुतुम रामबाई कन खासी भाषा में कुतुम रामबाई रॉन्ग भी प्रोनाउंस करा दे रहा हूँ मैं फल कुतुम रामबाई है के फर्मेंटेड सोयाबीन अखुनी आसामीज में जके कहें और कुकुर बड़ा खुश लेके गलक बाजार आइस तो मुके मैं बाजार देखबो हाट देखबो कैसे मोबाइल मिला जैसे हो जाओ लेके गला और सब के कहला आवा मैं बढ़िया जगह से हो कम आवा सब आवा देखा मैं बढ़िया जगह सामने हो फेंक के लगे तोहरे की मोर से लगा कि ना देखे खुश पूरा जाए और माछ पूरा बाजार के माछे में लेके अपन गागरा के रखे जैसे वो गागरा के खोले हम पूरा खिलखिला बसाए तो मोर संग मन के बताया तुम फर्मेंटेड सोयाबीन बहुत खराब असर बहुत खराब असर सड़ल गालल पचल मतलब बहुत ही खराब माने घिना जावा उके हाथे धाते हूँ माने बहुत हाथ बसाए लेकिन उका जिन खाना में स्वाद आए बहुत बढ़िया उका कंपैरिजन न करो पर कुकुर तो स्वाद के जाइन है बाकी जानवर में नहीं जाइंदा है ने हम लोग के बहुत बढ़िया सारा कुकुर काले की आन ले करके खूब गया ना और कोई खेदे मोट मारे और खांडी हाथ के तोड़े गोड़ में मसिल के तोड़े फिर सूखा गोड़ में नहीं जाए गोड़ फर्मेंटेड सोयाबीन बसाक शुरू करे जानवर मन जहाँ जाए हुआ जाए कौन बसाल खान हंसे हूँ और गरिया हूँ दुयो बाकी जानवर और कुकुर पर बहुत मन दुख कर लगे इतना बढ़िया जिन्हें सांगो और पहला बार बाजार आंगे मन के सब मन ऐसे खराब करके गरीब माँ के खेत देना कर तो के गला ओहे गाँव ओहे घर ओहे माई के घर के गला और अपन दुख के बताला और यो बूढ़ा बूढ़ी रहा हुआ सुन लाए पर कोई ठन के कि बाबू का होला करके पूछ लाए और कुकुर अपना अपन दुख के बताला तन कोनो तो रह ना तो के हमरे बेस ले रखा तो चिंता ना कर तो ये देख भी हमर संग रहबे जे के हमरे खावा तो ही के खाबे जो उनके अन्ना मोहे के खाबे और आदि मन के तो बहुत सारा ऑक्यूपेशन है नहीं काम सो है खेत जाबा है शिकार जाबा है बहुत जिनिस हो तो शिकार के लिए खेत में कमात लगे नहीं खेत में कमा ले शिकार करे जाए लगे नहीं खानु दुईठो जानवर उसने है पोसला गोटे पूरा गोटे खुश रहे हम देखला दुयो तो स्वीट है खाए देवे खन खाए देते और स्वीट देवा थे हम काटे खिसा दात को और कहला कि ऐसे चल बोला लगतो का आवा वो काटे गुठिया वो तोहरे के काम दे तोहरे खाबा और सुतबा से तो नहीं चली और मैं जब शिकार करे के लिए तोहरे हाल जोतबा और हाल जोतले में आके उतर में रोपा कर और हमरे धान खा चाउल खा और बूढ़ा जन और यहाँ
del bihan khan din khan ar khusri ma jota the khet ke ne khan khisai dal khusri और तब उधार पूरे संजी खान उधार हम बुढ़ा के कहा कि ये कुकुर तो ठका थे नाव के खा दिया है कोनो नहीं करेल है और कोनो नहीं करना सुई करा दे हम पूरा खुशाई गदा के भाई ये दुयो तो बेसे ले रही हो लेकिन झगड़ा हो में खान गेला पर खेत देखला तो खुसरी के खून ना दिसे खेत में खाली कुकुर के पानी दिसला तो बूढ़ा खिसा लगा कहला है ये तो ठका थे अपन भाई अपन सामी के दोषी देखा थे और गरिया होला पूरो तो कि वो साम दे लगा तो राहत इसकी कुकुर सुता करे और आई जगह पनिशमेंट में दूसरी तो रहबे बाहरे तोड़ लगे नालगा घर कर अब कुकुर हमार संग रही हमार दुरा सामने में उगरी और ये कहानी रहे कैसे गोटे कुकुर माने दुई ठो जिनिस ये करला गोटे फर्मेंटेड सोयाबीन के माने पॉपुलराइज करला जेके बाकी जंतु मन पसंद नहीं करला और गोटे कैसे गोटे कुकुर काम तो करा थे लेकिन उकार काम राती होवे ने दिन खाली होवे दिन खाली गोट रेस्ट करेला राती होवे और ये कहानी ई बताती कि हमने कैसे माने जानवर मन के हमार काम लगे यूज करें जैसे दूसरी पूरा खेल हुआ नॉर्थ ईस्ट में खाए लगे शिकार करने को नहीं मिले दूसरी को से ना दूसरी करें ज्ञान करें मुर्गी तियान को करें ना खान तो ये लेके भी कहानी रहे जेके मत सुना रहे ओहे चट्टान में बैठ के जहाँ तेरी कहानी रहे मोर गोटे मेमोरी ले कहानी के बता लें थैंक यू बहुत सुंदर कहानी हो बहुत सुंदर और कहानी के बारे जन कहानी बतल के लग वो बहुत सुंदर दियो बहुत सुंदर रहे और हमार दूसरा भाई बहन मन का कहा था तनिक सुना मुके लगा थी मुका टिप बागरा है सादरी करेगा बागरा है साथी नहीं नहीं ठीक है सादरी का कहानी सादरी में है तो सादरी में है कहा है वही चाहे तो कौन बात ना है हमें जैसे घर में मल्टी भाषा बहुभाषी प्लेटफॉर्म बनाती तो हमें सब भाषा के कोशिश करा कोनो असुविधा ना क्यों करना ठीक है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी और वो कहानी के बारे जो कहानी गोटंग तो और है बगरा इंटरेस्टिंग है हाँ बरला सर हाँ बहुत सुंदर कहानी रहे और इसमें बहुत हमार जितना भी जानवर मना है जो कि हमारे बसत रही मन के पीछे भी बहुत सारा कहानी है गाछ मन के पीछे भी है सरे गाछ के पीछे बार गाछ के पीछे तो एग्जैक्टली हम लोग के हमें पता चलल ये सब कहानी सुनी ले कि का कर मनुष्य ना है परल साइंस दूसरा कहत रही बायोलॉजी दूसरा कहत रही लेकिन हमार जे आदिवासी में जे प्रचलन है कहानी में वो इसन बन के आ है पीढ़ी दर पीढ़ी कि हमरे के लगल कि सच में यह कहानी गोहे सच है के जेकर लगिन जैसन दीपिका कहला है कि कुकुर काकर घर भीतर रहलक और शेर काकर बाहर रहलक तो साइंटिफिकली की बायोलॉजी के अनुसार दूसरा भी है पर लेकिन इस सुन के हमरे का अच्छा लगेला और यह के हमरे सच मान के चले और शायद सच मान के चले गए हैं साहित्य के तो बहुत सुंदर नरेशन जेके दीपिका बतलक और वो भी एक दूसरा जगह जाके जेके स्विन रह सके आए के हमाटिन बतलक मतलब हमें उस जगह ट्रेवल कर ली वो कहानी के हमें सुन ली लेकिन लगा थे तो औरली जे बार हमले कहानी के आगे बढ़े वो तो एखन खत्म हो जाते तो शायद अगर हमरे लिख के अगर रखा फुले और बेसले रहे परी और दूसरा मन भी हमार छोड़ के दूसरा आदमी मन भी के पढ़ के ट्रांसलेट करे पर और चले परी को कहानी मन कहियो नहीं मोरी थैंक यू सर कहानी तो सबखन अमर है के जगह के नाम बताए भूल गए लीपोई डिस्ट्रिक्ट के उजन थपान जगह है वो जगह का नाम है लूरीपुर लूरी लूरा लूरा
हाँ लुरी लुरा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, लोरी लोरा। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, एखन अच्छा, okay, Deepika, over to you to conclude the session formally. मेरे सभी कलीग्स कहूँ या भाई बहन कहूँ या बड़े बोलूँ या मैं से छोटे, सभी को बहुत 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 धन्यवाद। आज का ये दिन हम लोग बहुत डाउट के साथ में शुरू किए, बहुत स्ट्रगल के साथ में शुरू किए, कई सारे टेक्निकल चैलेंजेस के साथ में भी शुरू किए, क्योंकि हम अभी तक फिगर आउट कर रहे हैं बहुत सारी टेक्निकल चीजें, जो कि बहुत जल्द हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा मतलब रिफाइंड हो जाएंगे, हमारे हमारा ये ख्याल है। और इस दिन को जो हम बहुत डाउट के साथ में शुरू कर रहे थे कि नहीं हम शुरू करते हैं, चाहे हम 2 हो, हम 4 हो, चाहे हम 3 भी हो, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, कोई एक तो ज्वाइन जरूर करेंगे, हम 4 लोग हो जाएंगे, 5 लोग हो जाएंगे। बट देखते देखते हमारे ग्रुप में 7 से 8 लोग तो ज्वाइन किए, और बहुत अच्छा रहा ये चीज। हम तो यही उम्मीद कर रहे थे कि कुछ नहीं अगर भी बोल रहे हैं तो हमको सुनने के लिए, खुद के एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, अगर सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट का भी समय लेके अगर आप शेयर करना चाहते तो बहुत ही बढ़िया होता। हम आशा करते हैं कि आने वाले सेशन में जितने भी हम यहाँ हैं, आज इस मीटिंग में ज्वाइन किए हैं, इस सेशन में ज्वाइन किए हैं, आप अपने दोस्तों को भी जरूर इनवाइट कीजिए। हमने इसका उद्देश्य, जैसे सर ने बताया कि हमने इसका उद्देश्य रखा था कि हम पुरानी चीजों को दोहराएंगे, फिर से याद करेंगे, और नई चीजों को भी जो हमने खुद से बनाया है उनको हम एक दूसरे से शेयर करेंगे, और उसके बारे में मतलब हम एक दूसरे से एनरिच होंगे, जानेंगे, और उससे उस अप्रिशिएशन से जो हमें एक बूस्ट मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है, उसको जरूर हम अपने आप को नर्चर करने के लिए वो जरूर हम सब सामने आएंगे, जो अपना टैलेंट है उसको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे हम लेके आएंगे। भले ही हमारा प्लेटफॉर्म अभी छोटा है, लेकिन उम्मीद है कि हम धीरे धीरे इस पे और ग्रो करेंगे। और जैसे हमने शायद सर के साथ भी डिस्कस किया था कि हम धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म पे हो सकता है कभी हम किसी फिल्म के बारे में चर्चा कर लेंगे या किसी बुक के बारे में करेंगे, एकेडमिक नहीं होगा, बल्कि हम चर्चा करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे भाषाओं में उराव मुड़ा खड़िया हो गया, नागपुरी भाषा हो गया, या अन्य जनजातीय भाषा में क्या ऐसे लिटरेचर्स आ रहे हैं जो पुराने हैं, या नई चीजों को लेके, अर्बन स्पेसेस को लेके या स्ट्रगल को लेके जिनके बारे में लिखा गया है, उनके बारे में हम हो सकता है अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो उसके बारे में कुछ छोटा डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं एक दूसरे को इस जगह पे। या हमने कोई फिल्म देखा या कोई फिल्म देखा जिसमें कोई इंडिजिनस आदिवासी लोगों को गलत तरीके से दिखाया गया, किसी चीज पे भी हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इस फोरम को हम थोड़ा ओपन रखेंगे, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। हो सकता है कभी हमें मौका मिले तो हम अपने ही पहचाने अपने दोस्त जो लेखक है ना, नॉवल राइटर्स है, पोइट्स हैं, जो थोड़े रिनाउंड है, फिल्म मेकर्स हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, हम उनको भी इनवाइट करेंगे और उनको बोलेंगे कुछ शेयर करने के लिए अपने तरफ से। तो इसी आशा के साथ मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने सभी मैं यहाँ पर बोलूंगी आज इस फोरम में तो ज्वाइन किए हुए सभी मेंबर्स को थैंक यू देती हूँ। हमारे यहाँ एक गेस्ट मेंबर भी है पूर्णा, आपको भी बहुत धन्यवाद, आप ज्वाइन किए। हो सकता है आपके लिए काफी टाइम लैंग्वेज का दिक्कत आया होगा, क्योंकि हम लोग कुछ ज्यादातर सादरी में ही रखे थे। हम आपको शेयर कर सकते हैं इफ यू वांट टू गेट इन टच। अगर हम एक दूसरे का ईमेल आईडी हम मैसेज बॉक्स पे डालें, या फिर अगर आप चाह सकते हैं तो अपना फोन नंबर भी डाल सकते हैं, ताकि हम फ्यूचर में एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, है ना। मतलब शेयरिंग इज एक्चुअली शेयरिंग नॉलेज और एक्सचेंजिंग नॉलेज, सो we'd love to have that. So with this, thank you all and good night. Thank you for making this day successful. Thank you all. Thank you, and it formally ends here.